हेलो दोस्तों, टॉप 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कंफ्यूजन कहाँ पैदा होता है स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष में? देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद 11 दिसंबर को जो बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। दूसरा प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, 7 सदस्य भी पूछा जाता है। प्रारूप समिति बनाई गई थी। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया, जिसके आधार पर संविधान बनाया गया। इसी कारण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता, संविधान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है कि कल्याणकारी राज्य का आदर्श हमें कहाँ मिलेगा? तो ये आदर्श हमें नीति निर्देशक तत्वों में मिलेगा। देखिए, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में यही अंतर है। मूल अधिकार नेगेटिव है कि राज्य को क्या नहीं करना है, जबकि नीति निर्देशक तत्व पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं। राज्य को क्या करना है? कल्याण करना है पब्लिक का, यही है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ है? नीति निर्देशक तत्वों में है। अगला क्वेश्चन है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21। इस प्रश्न को मैं इसलिए लाया हूं कि अनुच्छेद 21 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कई अधिकारों को मान्यता दी है। देखिए, ये जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने स्वच्छ वायु का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, या जेल में कैदी जो बंद हैं उनके साथ जो शीघ्र परीक्षण का अधिकार, इस प्रकार के कई अधिकारों को मान्यता दी गई है अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो जोड़ी गई हैं, जो 22 भाषाएं हो गई हैं। अगला प्रश्न है, संसद का सदस्य ना होते हुए भी मंत्री कितने दिनों के लिए रह सकते हैं? देखिए, यहां प्रश्न ये बनता है, क्या कोई गैर सदस्य भी जो लोकसभा या राज्यसभा या राज्य के मामले में राज्य विधानसभा और विधान परिषद, इनका सदस्य नहीं है तो भी क्या मंत्री बन सकता है? एक गैर सदस्य मंत्री बन सकता है? आंसर है हाँ, गैर सदस्य मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसको किसी भी सदन की, चाहे लोकसभा की चाहे राज्यसभा की, सदस्यता लेनी होगी। यानी 6 माह से ज्यादा वो बिना सदस्य हुए मंत्री नहीं रह सकता। मुख्यमंत्री भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे सदस्यता ग्रहण करनी होगी। यदि वो सदस्यता ग्रहण नहीं करता है तो मंत्री पद से उसको हटना होगा। अगला प्रश्न जो कंफ्यूजन करता है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होता है या निर्वाचित? इसका आंसर है नियुक्त। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भाई, जो लोकसभा के आम चुनाव होते हैं, जिस दल को बहुमत मिलता है, राष्ट्रपति उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता है, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। देखिए, संसद का सत्र राष्ट्रपति बुलाता है, तो निश्चित तौर पर संयुक्त बैठक भी राष्ट्रपति बुलाएगा अनुच्छेद 108 के तहत। संयुक्त बैठक है क्या? किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में असहमति बन गई, सहमति नहीं बन पा रही है, तो भारत का राष्ट्रपति संयुक्त बैठक आयोजित कर सकता है अनुच्छेद 108 के तहत। और उसकी अध्यक्षता, जो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? देखिए, अवशिष्ट शक्तियां जो हैं संसद में निहित हैं, भारत सरकार में निहित हैं। देखिए, विधायी शक्ति 3 सूचियों में बंटवारा किया गया है, संघ सूची,
कुछ विषय दे दिए गए हैं जिन पर भारत की संसद कानून बना सकती है। एक है राज्य सूची, जिन पर राज्य का विधानमंडल कानून बना सकता है। एक है समवर्ती सूची, जिन पर दोनों ही विधानमंडल कानून बना सकते हैं। लेकिन इन तीनों सूचियों के अलावा भी अगर कोई विषय आता है तो उसको कहते हैं अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट शक्तियां। तो वो अवशिष्ट शक्तियां, उन पर कानून कौन बनाएगा? संसद कानून बनाएगी। राज्य का विधानमंडल कानून नहीं बना सकता। इसका एक उदाहरण है सेवा कर, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स किसी तीनों सूचियों में शामिल नहीं था, तो अवशिष्ट विषय हो गया, इसीलिए संसद ने इस पे कानून बनाया है। सर्विस टैक्स, सेवा कर भारत सरकार लगाती है। अगला प्रश्न, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। धन्यवाद दोस्तों।